Zero to God Level Chapter 3072। ये ज़िवेन की आकृति टिमटिमा रही थी, और जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही वांग परिवार के छोटे से आंगन में था। हालांकि पिता और माँ वांग जानते थे कि ये ज़िवेन को एक कृषक होना चाहिए, लेकिन उनके लिए ये पहली बार था कि उन्होंने ये ज़िवेन को अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करते देखा। वह एक पल में गायब हो गया, जिससे वे स्तब्ध रह गए। ये बिल्कुल एक साधारण पड़ोसी की तरह था जिसने हमेशा सुना था कि वह बहुत अमीर है, लेकिन जब उसने अचानक फरारी चलाई तो वह हैरान रह गया। कुछ देर रुकने के बाद बाकी लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे तुरंत चौंक गए, इसलिए नहीं कि ये ज़िवेन एक पल में गायब हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ज़िवेन उनके सामने गायब हो गई, और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। तेज, ये बहुत तेज था। क्या उसने जगह फाड़ दी? वांग परिवार का तीसरा बुजुर्ग हैरान हुए बिना नहीं रह सका। फॉर्चून गॉड राजवंश में स्थान बेहद मजबूत था, और यहाँ तक कि देवता भी उस स्थान को नहीं तोड़ सकते थे। कोई देवता शक्तिशाली था या नहीं, क्षेत्र के अलावा अंतरिक्ष को भेदने की क्षमता भी एक बहुत महत्वपूर्ण संकेतक थी। लेकिन जल्द ही, वे भी होश में आ गए और छोटे से आंगन से बाहर ये ज़िवेन का पीछा करने लगे। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक विशाल नीला आकाश था, जिसमें जरा सा भी बादल नहीं था। वरिष्ठ, क्या हुआ? वांग परिवार का तीसरा बुजुर्ग सावधानी से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। स्वाभाविक रूप से, वह कुछ भी नहीं देख सका। हालांकि, ये कहना हास्यास्पद था कि ये ज़िवेन सिर्फ धूप का आनंद लेने के लिए एक पल में गायब हो गया था। यहाँ तक कि एक उबा हुआ वरिष्ठ भी इतना उबा हुआ नहीं होगा। यहाँ तक कि वांग परिवार का तीसरा बुजुर्ग भी कुछ नहीं देख सका, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। वे कुछ भी अलग नहीं देख सकते थे, और कुछ भी महसूस भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बस ये ज़िवेन को आसमान की ओर देखते हुए देखा, और खुद को भी ऊपर देखने से नहीं रोक सके। क्यों के लिए? किसे पड़ी है? ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी नज़र दूर की ओर थी, मानो वह एक ही पल में पूरा आकाश देख सकता हो। यहाँ तक कि तियानजिंग शहर में बाधाओं की कई परतें भी उसकी दृष्टि में बाधा नहीं डाल सकी। उनकी दृष्टि दुनिया की किसी भी स्वर्ग की आंख की जादुई शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये ज़िवेन की नज़र में, आकाश की परतों में कई छोटी छोटी दुनियाएं और जगहें थीं। हालांकि उसके सामने बाधाओं की परतें थीं, लेकिन ये बिल्कुल भी रहस्य नहीं था। ये ज़िवेन के सामने स्वर्ग की अंतहीन तिजोरी की गहराई में एक बड़ी दरार दिखाई दी थी। यह अज्ञात था कि वह कितने दसियों हजार मील दूर था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वांग परिवार के तीसरे बुजुर्ग को अपनी खेती में थोड़ा सा भी अंतर महसूस नहीं हुआ। हालांकि, उनके स्तर के एक विशेषज्ञ के लिए यह विसंगति किसी के कान के पास ड्रम बजाने जैसी थी। बूम! हर कोई जिस भी अवस्था में था, चौंक कर जाग गया। वह विशाल दरार हजारों मील तक फैली हुई थी। अनंत बहुरंगी रोशनी ने उसे ढक लिया और उसमें से बाहर निकल पड़ी। वहां से एक जानलेवा काला कोहरा भी छा रहा था। ये ज़िवेन कभी कभी एक विशाल प्राणी के तराजू को उसमें से बाहर निकलते हुए देख सकती थी। दरअसल, उसने एक विशाल खूंखार जानवर का सिर भी देखा था। इसका आकार हजारों मील था। ऐसा लग रहा था जैसे पंखों का एक जोड़ा आसमान से नीचे लटक रहा हो। उससे एक प्रकार की भयानक प्राचीन एवं भयंकर आभा निकल रही थी। प्राचीन विदेशी डोमेन के जीव। ये ज़िवेन की वर्तमान खेती के साथ भी, वह इस दृश्य को देखने के बाद हौंफने से खुद को रोक नहीं सका। वास्तव में, फॉर्चून गॉड राजवंश में, हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश के बाहर क्रिएचर सिटी के जीव एकीकृत थे, फिर भी कुछ मतभेद थे। सुदूर अतीत में, जिन लोगों का फॉर्चून गॉड राजवंश के संस्थापकों के साथ युद्ध हुआ था, उन्हें प्राचीन विदेशी डोमेन के प्राणी कहा जाता था। वे प्राचीन विदेशी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्राणी थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और सम्राट क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। उन्होंने हजारों जातियों को भोजन के रूप में लूटा। वे कुछ देर के लिए उग्र हो गए। प्राचीन विदेशी डोमेन के इन प्राणियों में से कई में प्राचीन विदेशी डोमेन के प्राणियों की रक्तरेखा थी। हालांकि वे भी बहुत भयंकर थे, लेकिन उनकी तुलना प्राचीन विदेशी डोमेन के उन प्राणियों से नहीं की जा सकती थी।
बात सिर्फ इतनी थी कि प्राचीन विदेशी डोमेन के उन प्राणियों को कई वर्षों से नहीं देखा गया था। आखिरकार प्राचीन विदेशी डोमेन के प्राणी चाहे कितने भी अत्याचारी क्यों न हो, उनमें से अधिकांश अभी भी मरेंगे। केवल कुछ पुराने पूर्वज ही जीवित रह सकते हैं जिन्होंने अपने स्वयं के दांव को काट दिया था और खेती के कानूनों में बदल दिया था। और यह अज्ञात था कि ये दरार कहां तक पहुंची। अप्रत्याशित रूप से प्राचीन विदेशी डोमेन के शक्तिशाली जीव अपना सिर बाहर निकाल रहे थे। ये दृश्य ये जिवेन ने देखा था। ये जिवेन ने महसूस किया कि लगभग उसी समय स्काई स्टार सिटी में एक शक्तिशाली आभा आकाश में फैल गई थी। इसी तरह उनकी दिव्य इंद्रियां हजारों मील दूर उस विशाल दरार की ओर बढ़ी। शहर में छिपे सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस परिवर्तन से चिंतित थे, क्योंकि इस दरार से निकले कानूनों ने एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को कुछ हद तक बदल दिया था। अर्थ सम्राटों के लिए वे इसे स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए ये सभी परिवर्तन बहुत स्पष्ट थे। वे इस परिवर्तन को तुरंत समझ गए। ये जिवेन तुरंत कल्पना कर सकते थे कि एक बड़ा परिवर्तन होने वाला था, और यह अनिवार्य रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश के कई सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों और प्राचीन विदेशी डोमेन के सम्राटों का ध्यान आकर्षित करेगा। और अब ताई सोल गैदरिंग पिल का शोधन भी अंतिम चरण में पहुंच गया था। ये लगभग पूरा हो जाना चाहिए था, और शायद अभी भी समय था। ये ठीक है, ये ठीक है। लंबे समय के बाद ये जिवेन ने आखिरकार अपनी निगाहें हटा ली और वांग परिवार में लौट आए। उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि इस विषय पर स्पष्टीकरण देना व्यर्थ था। जिनको पता होना चाहिए उन्हें पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें समझाना बेकार है। चूंकि ये जिवेन ने कुछ नहीं कहा, इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरों में उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था कि ये जिवेन की अभिव्यक्ति कितनी गंभीर थी। जाहिर है ये कोई छोटी बात नहीं थी। जब आप वांग परिवार में पहुंचते हैं तो आपको अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए, विशेष रूप से तलवार तकनीक के सेट का। इसे जाने न दें, ये जिवेन ने कहा। समझ गया अंकल। ये वांग जून ने सिर हिलाया। ये जिवेन संतुष्ट थे। वांग जून को पारंपरिक अर्थों में साधना प्रतिभा नहीं माना जा सकता। उनकी एकमात्र प्रतिभा तलवारबाजी में थी। इसलिए ये जिवेन ने उसे दफन तलवार का रहस्य सिखाया था। यदि वांग जून ने बरीड स्वॉर्ड सीक्रेट्स का अभ्यास छोड़ दिया होता, तो शायद उनकी भविष्य की उपलब्धियां केवल उसी स्तर पर होती। ठीक है, ये भोजन लगभग समाप्त हो चुका है। मुझे अभी भी कुछ करना है, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा। ये जिवेन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने जी भर कर खाने पीने के बाद जाने का फैसला किया। ये जिवेन को जाते हुए देखकर वांग परिवार के तीसरे बुजुर्ग का आगे रहने का इरादा नहीं था। वांग जून के परिवार से विदाई लेने के बाद वह वांग परिवार के शिष्यों के साथ वांग परिवार की दिशा में उड़ान भरने लगे। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि ये जिवेन ने क्या देखा, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वांग जून के आसपास अचानक एक देवता स्तर का शिक्षक था। वांग परिवार के लिए वह नहीं जानता था कि यह अच्छी बात थी या नहीं, या एक बुरी बात। उसे इसकी सूचना पहले से देनी होगी। वांग परिवार की पैतृक भूमि के एक गुप्त कमरे में वांग परिवार के बुजुर्ग और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों गंभीर लग रहे थे। काफी देर के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि ये जिवेन वास्तव में दाव पुष्टिकरण स्तर का मास्टर है? वांग परिवार के तीसरे बुजुर्ग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह किस स्तर का महान गुरु है, वह निश्चित रूप से दाव पुष्टिकरण स्तर या उससे ऊपर का गुरु है। वांग परिवार के तीसरे बुजुर्ग ने अपनी अटकलें अपने सामने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बताई, क्योंकि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वांग परिवार का स्वामी था। वह वांग जून को शामिल करने गया था, लेकिन आखिरकार वह ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को उकसाने में कामयाब रहा। निस्संदेह उसे इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देनी थी। ये पहले से ही उसके नियंत्रण के दायरे से बाहर था। आप इस मामले पर बारीकी से ध्यान दें। किसी भी मामले में ये जिवेन हमारे वांग परिवार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं दिखाती है।
इसे केवल वांग जून के लिए एक व्यक्तिगत साहसिक कार्य माना जा सकता है। वांग जून को शामिल करने की बात भी होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसे अंजाम दिया जाए। हमें वांग जून को यह महसूस कराना चाहिए कि हमारा परिवार उसे महत्व देता है, और फिर हम धीरे धीरे ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में पूछ सकते हैं। वांग परिवार के मालिक ने इसके बारे में सोचा और सबसे सुरक्षित योजना दी। वह ये जीवन की ताकत और उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका, लेकिन वह एक बात के बारे में बहुत स्पष्ट था इस मामले में कि ये जीवन ने कोई शत्रुता नहीं दिखाई थी, उसे उकसाने की कोशिश न करना ही सबसे अच्छा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये जीवन किस स्तर के लोगों के लिए उकसाने या न भड़काने का वास्तव में कोई मतलब नहीं था। जब सम्राट गुस्से में था तो दुनिया का विनाश सिर्फ एक उंगली उठाने की बात थी। समझ गया, तो मैं जाकर इसकी व्यवस्था कर दूंगा। इस मामले की रिपोर्ट करने के बाद वांग परिवार के तीसरे बुजुर्ग मदद नहीं कर सके, लेकिन राहत की सांस ली। आंगन की उस छोटी सी दुनिया में जिसे ये जीवन ने खरीदा था, ये जीवन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके सामने जलती हुई आकाश कड़ाही से अमृत की सुगंध फूटने लगी, जो प्रकाश की रंगीन किरणों में बदल गई और बाहर निकल गई। इस कोरक्यूई का सामान्य कृषकों पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इसकी सांस ले तो उसकी साधना की तुलना भगवान से की जा सकती है। जब तक उनकी समझ कायम रहेगी, उनके लिए भगवान बनना मुश्किल नहीं होगा। ये ताई विटलिटी गैदरिंग पिल का प्रभाव था। यदि ऐसा नहीं होता तो इतने सारे सम्राट लॉर्ड्स को इस पर लड़ने का कारण नहीं बनता। ये जीवेन ने अपनी हथेली को थोड़ा सा हिलाया और कड़ाही का ढक्कन अपने आप उड़ गया। धुंध का विस्फोट और भी सघन हो गया, लगभग क्रिस्टल की परतों में बदल गया, और उनमें से एक दिव्य अमृत तुरंत धुंध से भरे आकाश में बदल गया, आध्यात्मिक प्रकृति में बदल गया, और कड़ाही से बाहर निकल गया। ये जीवेन इसे यह अवसर कैसे दे सकती थी? उसने तुरंत अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और दिव्य अमृत पर बनी छोटी आध्यात्मिक प्रकृति को नष्ट कर दिया। यदि इस ताई विटलिटी गैदरिंग पिल की आध्यात्मिक प्रकृति को बढ़ने दिया गया, तो एक और कीमिया ग्रैंडमास्टर का उत्पादन करने में 10 लाख साल से भी कम समय लगेगा, जो सम्राट लॉर्ड के बराबर होगा। ताई विटलिटी गैदरिंग पिल में औषधीय शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। लगभग उसी क्षण जब इसका उत्पादन हुआ, इसने पूरे आकाश में नियमों की अभिव्यक्ति को गति दी। यदि ये जीवेन की अपनी छोटी सी दुनिया में नहीं होता, तो इसने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया होता। अंत में ये जीवेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। उसने तूफानी सागर क्षेत्र की गहराई में होने वाले परिवर्तनों के बारे में आत्मा अवतार की बुद्धिमानी से पहले ही जान लिया था। शायद अशांत लहरें होंगी, और उससे पहले उसे तैयार रहना होगा। ये सोचकर ये जीवेन ने ताई विटलिटी गैदरिंग पिल निगल ली। तुरंत यह अनंत मार्शल शक्ति में बदल गया, जो उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित होने लगा। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।